बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज़माने पहले एक दफ़ा मेरी मुल्तान में एक जगह का नाम है खूनी ब्रिज, वहाँ पे एक साहब से मुलाकात हुई। साहब के हालात उनके ऐसे थे कि इंतहाई गरीब, कर्ज़े में डूबे हुए, जिस्मानी तौर पे मज़ूर, चलने फिरने से कासिर, ना सही तरह नज़र आता था ना सुनाई देता था, और इतने भी पैसे नहीं थे कि कानों पे कोई समात का आला लगवा लें। तो उनसे बात करने का तरीक़ाकार ये था कि अपना मुंह उनके कानों के बिल्कुल करीब लेके जाके बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर जाती थी, तो उनको थोड़ा बहुत सुनाई देता था। एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था, उनके घर के बाहर कुर्सियों पे ही गली के अंदर। तो मैंने वैसे ही उनसे कहा, मैंने कहा जी आपके ऊपर इतना कर्ज़ा है, ये आपको कोई खुदा का खौफ या डर नहीं लगता इस बात से कि अपने मरने के बाद इस कर्ज़े का हिसाब किताब भी देना है? ये बात करने की वजह ये थी कि वो साहिब जायदाद थे, वैसे बुरी हालत में रह रहे थे, कर्ज़े भी वापस नहीं करते थे और मकान जायदाद बेच के अपनी दूसरी ज़रूरियात भी पूरी नहीं करते थे। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि यार कभी कोई वापस आके किसी ने बताया कि आगे क्या हुआ? तो मुझे क्या पता क्या होगा आगे जाके। ये जुमला उन्होंने जब कहा तो मैं खामोशी से उनके सामने काफ़ी देर बैठ के उनको गौर से देखता रहा कि इस बंदे ने ये क्या बात की है। इसका सत्यानाश बेड़ा गर्क हुआ है, सेहत वाइज, माली हालात वाइज, माशरती वाइज। तो ऐसी हालत के अंदर तो लोग बहुत डर खौफ खा के दाढ़ियाँ रख लेते हैं, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, या जिस भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ होता है वो मजहबी हो जाते हैं। तो ये बंदे ने ये कैसी बात की? लेकिन उसका एक जो जुमला था उस वक्त तो मुझे बड़ा बुरा लगा, गुस्सा लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचना शुरू किया, और इस प्रोसेस को हमेशा की तरह बहुत सारे साल लगे। नई एक नुक्ता नज़र मेरे जहन में जो आया वो उसका वो जुमला था, कोई कभी वापस आया है? तो मैंने सोचा कि पहली बात तो ये कि एक आम आदमी जो किसी भी किस्म के खुदा या मज़हब पे यकीन नहीं रखता, वो कैसे इस बात को मान लेगा कि मरने के बाद एक ज़िंदगी होगी, मेरी अमाल का फ़ैसला होगा, कोई जन्नत जहन्नुम नाम की जगह होंगी। सोचते सोचते मैंने कुछ चीज़ें भी पढ़नी शुरू की, तो मुझे पता चला कि जो ख़ास तौर पे कदीमी मज़ाहिब हैं उनके अंदर आपको दो तीन तरह की हयात का बादस मौत का एक कंसेप्ट मिलता है जो बहुत आम है। वो हिंदू सनातन धर्म के अंदर भी है, वो आपका ज़रतुश्त मज़हब के अंदर भी है, इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर भी है कि हम मर जाएंगे और मरने के बाद खुदा जो उनसा हमारा हिसाब किताब करेगा, अच्छे लोगों को, अच्छे अमाल के लोगों को जन्नत या स्वर्ग में भेज देगा, और जो बुराइयों के लोग होंगे वो जहन्नुम में चले जाएंगे। इसके साथ साथ आपको रिलीजन्स में एक कंट्रास्ट मिलता है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का, जहाँ पे ख़ास तौर पे बुद्धिज़्म के अंदर तो रूह का कंसेप्ट ही नहीं है। ये दोनों रिलीजन्स में एक सिमिलैरिटी ये है कि ये एक साइक्लिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं, और कायनात का हिस्सा होने की सूरत के अंदर एक इंसान बार बार जन्म लेता है जब तक वह मोक्षा या मुक्ति नहीं पा लेता, या मुक्ति का मतलब कि वो अपना एक सुप्रीम वेल बीइंग नहीं बन जाता, वो बार बार आता रहता है। इसके अंदर आपको कोई जहन्नुम या जन्नत या स्वर्ग का या नरक का कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की आ रहा है। लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो इंसानों का जो मज़हब के मानने वाले हैं, वो किसी भी किस्म का मज़हब हो, उनके यहाँ इस बात पे तकरीबन कंसेंसस है कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे। और जो गैर मज़हब के लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, और ऐसे बहुत सारे लोगों की तादाद या ऐसे लोगों से मैं ख़ुद भी मिल चुका हूँ कि जो खुदा की होने की बात से फिरे ही इस वजह से कि उनके जहन के मुताबिक
حیات بعد از موت کی نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، ہم نے مر جانا ہے تو اس کے بعد سوئچ بند ہو جائیں گے، لائٹیں آف ہو جائیں گی اور آگے نتھنگنیس ہے اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سوچتے سوچتے کچھ عرصہ قبل اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں چیزوں کو دو طریقے سے بڑے آرام سے سوچ لیتا ہوں۔ ایک میرے مذہبی بذریعہ میرے محترم شیخ صاحب کے ذریعے سے عقائد ہیں، جو عقائد بھی الحمدللہ میں نے جو ان سے سیکھے وہ علم الیقین اور عین الیقین کے راستے پہ، وہ بلائنڈ فیتھس نہیں ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ میں سوال کر لیتا ہوں اور اس پہ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، اور شاید بہت لڑکپن کے زمانے سے میری انسپریشن جو سی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کے اندر دو طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ جس کا پہلے کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خدا کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، اس طرح کی چیزوں کو کہا کہ کیا تو میرا خدا ہے، لیکن جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، جو فنا ہو جائے، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا واقعہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے خدا سے ایک دفعہ پوچھا کہ تو جو بندے مر جائیں گے تو اس کے بعد ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو خدا نے ان سے پوچھا کہ کیا تجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے یقین ہے، میں اپنے ایک اس طرح کا مفہوم تھا کہ عین الیقین کے لیے کہ یہ کیسے ہوگا اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ واقعہ ہوا کہ کچھ پرندے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وہ پالیں، جب وہ پل گئے، ان سے مانوس ہو گئے، ان کی اشارے سے یا آواز سے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، تو ان پرندوں کو انہوں نے مارا، مارنے کے بعد ان کا گوشت کا اکٹھا ڈھیر بنا دیا اور اس ڈھیر کے مختلف حصوں کو مختلف پہاڑیوں پہ رکھا اور ان کو آواز دی اور وہ ان کے پاس اڑتے آ گئے۔ تو یوں خدا نے ان کا یہ یقین عین الیقین بنا دیا کہ میں ایسے کروں گا۔ تو میرا اس واقعے سے انسپریشن یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھنے سے یا سمجھ کے لیے اگر تگ و دو کی جائے یا کویسچنس کی جائیں یا اسٹرگل کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا۔ جس طرح مولوی بعض کہتے ہیں یا صوفی بعض کہتے ہیں کہ سوال پوچھو ہی نہ، تو اسی وجہ سے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مجھے یہ ڈھارس دیتا ہے کہ آئی کین آسک کویسچنز، آئی کین کویسٹ، میں چیزوں کو ڈھونڈ سکتا ہوں، میں چیزوں کو تلاش کرنے کی مجھے اجازت ہے۔ اسی لیے جو آخری کتاب ہے اللہ کریم کی قرآن کریم، اسی میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے افلا تدبرون اور افلا تفکرون کا کہا ہے۔ تدبر اور تفکر کا جو آغاز ہمیشہ ہوتا ہے وہ رد یا انکار کی ایک فارم ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ پہلے کہتے ہیں کہ نہیں، میں ظاہری طور پہ بتانے والی بات یا سمجھنے والی کی بات کو نہیں سمجھ رہا، بلکہ میں اس کو تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو تحقیق کی اللہ تعالیٰ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں فل بٹا فل اجازت ہے۔ تو میرے پاس اصل میں یہ ایک مجھے فائدہ ہے کہ میں چیزوں کو سوچ لیتا ہوں اور اس پہ الحمدللہ میرے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میرے جنہوں نے مجھے ماشاءاللہ دین سکھایا، میرے شیخ صاحب نے، وہ دیکھ لیتے ہیں مجھے۔ تو میں بات کر رہا تھا حیات بعد از موت کی، تو میرے ذہن میں اب کچھ عرصے سے کچھ نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کنسیپٹ کے تحت۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یار یہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کی تو بات کرتے ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کا جو حصہ ہے اس کی ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ جیسے میں 52-53 سال کا ہوں، میں پیچھے گیا، ماں کے پیٹ میں گیا، ماں کے پیٹ سے بھی پہلے میرے دو حصوں میں موجود تھا۔ ایک حصہ میرے والد کا سپرم تھا اور ایک حصہ میری والدہ کا ایگ تھا، اور یہ جو سپرمز ہیں ان کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ یہ ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک سکسیسفل ہوتا ہے کسی ایگ کے ساتھ میٹ کرنے کا، جو زیکوہٹ، اور پھر اس کے بعد فیٹس اور سارا کا سارا پروسیس چلاتا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ میری ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی میں ایک جگہ موجود تھا، اپنے باپ کے پاس اور اپنی ماں کے پاس، یعنی کہ 23 کروموسوم میرے والد صاحب کے، 23 کروموسوم میری والدہ صاحبہ کے۔ دیٹ مینس کہ بیفور مائی برتھ، ایون بیفور دیٹ آئی واز اویلیبل، میں کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ
प्री स्पर्म लाइफ क्या थी, या प्री एग, चलो मैं क्योंकि मेल चाइल्ड हूँ तो मुझे ज़रा एक एडवांटेज है कि मैं ज़रा ज़्यादा, एडवांटेज कह लें या मजबूरी कह लें कि मैं स्पर्म की ज़्यादा बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक्स क्रोमोसोम्स में से एक वाई क्रोमोसोम मेरे वालिद साहब का आया, जिसकी वजह से मैं एक मेल चाइल्ड हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये इससे पहले क्या था, स्पर्म बना, स्पर्म की ख़ास करैक्टरिस्टिक्स थी, उन करैक्टरिस्टिक्स ने एडिशन किया उस मेरी माँ के एग के साथ, और उमर वाई की एक ख़ास तरह की पर्सनालिटी, आंखें, नाक, कान, मुंह, कद, मिजाज, आदतें बायोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल मिक्सचर के साथ बनी, लेकिन इसका एक बायोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा इम्पैक्ट बायोलॉजिकल है और काफ़ी हद तक उससे थोड़ा सा कम लेकिन मौजूद अहमियत वाला इन्वायरमेंटल भी है। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि कहाँ पे उससे पहले स्पर्म था, स्पर्म से पहले कोई जेनेटिक मटेरियल होगा जो मेरे आबाओ अजदाद की तरफ से आ रहा होगा, उनके पीछे उनके पीछे उनके पीछे, और कहीं ना कहीं जाके मैं एक सिंगल सेल के अंदर चला जाता हूँगा। अब इस सिंगल सेल को आप बेशक सिंगल सेल कह लें, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी होती है बायोलॉजी के टर्म्स को यूज़ करते हुए तो आप उसको आदम अलैहिस्सलाम कह लें, क्योंकि वो भी तो एक सिंगल नफ्स ही हैं, एक सिंगल इंसान है। दोनों सूरतों में वहाँ तक भी मैं पहुँच गया। तो उससे पहले मैं कहाँ था, क्योंकि कोई चीज़ कॉज इफेक्ट, अगर कोई चीज़ सही होती है तो कोई ना कोई चीज़ पैदा हो रही है और उसको अगले को पैदा करी है, कि कन्वर्जन हो रही है। तो यहाँ से मुझे कोई ख़ास जवाब अभी तक तो नहीं मिला कि मैं प्री सेलुलर लाइफ से कहाँ था, लेकिन एक बात मुझे पता चल गई कि मेरी लाइफ के अंदर कन्वर्जन्स और मुख्तलिफ पीरियड्स आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मरने के वक्त मेरी असल में डेथ नहीं है, मेरी एक नए फेज़ में कन्वर्जन है, क्योंकि अब बायोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी जो बायोलॉजिकल मेरा ढांचा है और ब्रेन है, ये जब ऑफ भी होता है कुछ वक्त के लिए, डेथ में कुछ वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि दोबारा अगर लाइफ है तो ज़रा कुछ वक्त के लिए एक इंटरसेक्शन सही बना ना, कोई इंटरचेंज सही बना, तो उसका मतलब ये है कि एक चीज़ मेरे अंदर डेवलप हो गई है और वो उसको कहेंगे कॉन्शियस या शऊर। मुझे ऐसा लगता है शऊर कभी नहीं मरता, ये शायद अज़ल से है और अबद तक रहेगा। ये अपनी फॉर्म्स चेंज करता है, ये कन्वर्ट होता है, ये डेवलप होता है, ये नई नई सूरतें इख्तियार करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम इंसान जो उनसे हैं वो अज़ल से अबद तक के लिए नहीं थे, नहीं हैं, नहीं होंगे। वो लोग जो सिंगुलर सेल लाइफ से भी पहले कहीं उनका शऊर या कोई रूह या कोई अमर की सूरत में मौजूद थे, वो जो कामयाबी से मुख्तलिफ मदारिज को कन्वर्जन्स करते रहे, प्रोसेस में अपने आप को डेवलप करते रहे, अपने शऊर को, वो कायनात की जो उनसे कॉस्मिक शऊर है उसके साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो आजकल मैं हयात बाद अज़ मौत को ऐसे सोचता हूँ कि हमारी इस हयात से पहले और उससे पहले और उससे पहले क्या था, अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि इस लाइफ के बाद क्या है। शायद इसीलिए मैं कुरान में एक लफ्ज़ हमेशा की ज़िंदगी भी आती है। ये हमेशा की ज़िंदगी मुझे तक़वियत देती है इस बात पे कि इंसान, कामयाब शऊरी इंसान अज़ल से अबद तक हमेशा हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।